तुम्हारे पास लक्ष्य है, सपने हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। तुम शुरुआत तो करते हो, पर बीच में ही रुक जाते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता, तो आज का ये उपदेश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? मेरा मन इतना भटकता क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका जीवन भी उसके नियंत्रण में नहीं। मन ही सब कुछ है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारा मन है। आज का इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि उसका मन हर पल भटकता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करना, कभी अतीत के बारे में सोचना, कभी दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान समाप्त हो जाता है। याद रखो, जहां तुम्हारा मन जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर मन नियंत्रण में नहीं, तो ध्यान कभी स्थिर नहीं हो सकता। एक समय पर एक ही कार्य। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य करता है, वो अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। आज लोग एक साथ कई काम करना ही बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक साथ कई काम बराबर बिखरा हुआ मन। तुम एक ही समय में पढ़ाई भी कर रहे हो, फोन भी देख रहे हो, संगीत भी सुन रहे हो, तो सच में तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ध्यान का अर्थ है एक समय में केवल एक कार्य। अनुशासन ही असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा, अनुशासन के बिना मन कभी स्थिर नहीं होता। प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, पर अनुशासन स्थायी होता है। तुम एक दिन उत्साहित होकर कई घंटे पढ़ लेते हो, लेकिन अगले दिन कुछ नहीं करते। ये ध्यान नहीं है। ध्यान तब बनता है जब तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा निरंतर कार्य करते हो, चाहे मन करे या ना करे। याद रखो, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित करता है। विक्षेप को पहचानो। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपने विक्षेप को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम ध्यान नहीं लगा पाओगे। आज का सबसे बड़ा विक्षेप क्या है? मोबाइल फोन। तुम बस कुछ मिनट के लिए फोन उठाते हो और 1 घंटा बीत जाता है। फिर तुम कहते हो, मेरा ध्यान कमजोर है। नहीं, तुम्हारा ध्यान कमजोर नहीं है, तुम्हारा वातावरण गलत है। समाधान। कार्य के समय फोन दूर रखो। एक निश्चित समय तय करो। सजगता, जागरूकता का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, जब तुम सजग होते हो, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। सजगता का अर्थ है, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो, अगर तुम काम कर रहे हो तो केवल काम करो। आज लोग काम कम और सोच अधिक करते हैं, इसी कारण ध्यान भंग हो जाता है। अधिक सोच बराबर ध्यान का शत्रु। बुद्ध ने कहा, अधिक सोचना दुख का कारण है। तुम कार्य शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हो, यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये बहुत कठिन है, और इसी सोच में तुम कार्य शुरू ही नहीं करते। याद रखो, जो कार्य करता है वही आगे बढ़ता है, जो केवल सोचता है वो वहीं रह जाता है। छोटे कदम उठाओ। बुद्ध ने कहा, बड़ा वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही उत्पन्न होता है। तुम अपने लक्ष्य को देखकर डर जाते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे भागों में बांट दो तो वो सरल लगने लगता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, बड़ी सफलता। धैर्य सबसे आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, धैर्य रखो, सब कुछ समय पर प्राप्त होगा। आज के लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। 2 दिन में परिणाम नहीं मिला तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। ध्यान का अर्थ है दीर्घकालिक निरंतरता। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर पल एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उस बंदर को शांत कर लेता है, वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। अगर तुम सच में अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहते हो, तो पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और बुद्धा मोटिवेशन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।